बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 विच इज़ किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है बेटे, चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा। अच्छा, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो जब मैंने आप लोगों को 5 किंगडम सिस्टम बताया था तब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। सबसे पहले क्या, यूनिसेलुलर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। तो इससे भी हमें पता चला कि ये क्या है, यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है बेटे। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो डाइवर्स था। हमने क्या देखा था कि ये डाइवर्स। अच्छा बेटे, इस किंगडम को क्यों, मतलब इसकी अगर डिफरेंस करें बाकी किंगडम्स के साथ तो ये बेस करता है एक्सक्लूजन हाइपोथेसिस के ऊपर। अब आप पूछेंगे एक्सक्लूजन हाइपोथेसिस क्या है। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, निकाल देना। तो एक्सक्लूजन हाइपोथेसिस मतलब कि इसको निकाल दिया था बाकी किंगडम से जो मेंबर्स, जो एनिमल्स के या प्लांट्स के मेंबर्स या एल्गी के या फंजाई के वो मेंबर्स जो बाकी सारे किंगडम्स की डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते, उनको इंक्लूड कर दिया गया किसके अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। समझ आ गई है। किंगडम प्रोटिस्टा बेटे, वो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स वो मेंबर्स हैं जो कि एंसेस्टर्स हैं किसके, फंजाई के, किसके, प्लांट्स के, एनिमल्स के। इसमें प्रोकैरियोट्स नहीं है, ये यूकैरियोट्स हैं। ये किंगडम इवॉल्व हुआ किससे, प्रोकैरियोट से। और इसमें मेंबर्स कौन से हैं, जो कि एंसेस्टर्स हैं बाकी सारे किंगडम्स के, प्रोकैरियोट्स के अलावा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन जैसे अभी मैंने आपको स्टार्ट किया। मज़ीद इसमें देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा कंसिस्ट ऑफ वेस्ट असॉर्टमेंट। वेस्ट इसकी असॉर्टमेंट है। असॉर्ट होता है सेपरेट करना, या मेंबर्स जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, ये प्राइमरी इक्वेटिक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे अभी मैंने आपको बताया। डाइवर्स फॉर्म्स है इसमें, किसमें, रिप्रोडक्टिव टाइप्स भी इसमें डिफरेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसमें डिफरेंट है, और इसका लाइफस्टाइल भी क्या है, इसमें डिफरेंट है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं बेटे, बाकी सब से इसमें डिफरेंट हैं और डाइवर्स हैं। इसमें एक टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, इसमें एक टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। क्यों बेटे, क्योंकि ये फंगस लाइक भी हैं, ये प्लांट लाइक भी हैं, और ये एनिमल लाइक भी हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर भी कौन से, जो सिंपल हैं, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है बेटे, अब हम बात करते हैं इसमें ग्रुप्स कितने हैं। इसमें बेटे 4 मेजर ग्रुप्स हैं। कौन कौन से, इनको वैसे क्या कहा जाता है, प्रोटोजोन्स। इनमें सिंगल सेल प्रोटोजोन्स। मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, इसमें फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, और इसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। समझ आ गई है, ये इसके मेन मेजर ग्रुप्स हैं। अगर हम बात करें सिंगल सेल, इनको क्या कहेंगे, प्रोटोजोन्स कहेंगे। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर इसमें क्या है, सिंपल मल्टी सेलुलर इनमें क्या है, एल्गी हैं, उसमें स्लाइम मोल्स आ जाते हैं, वो माइसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर आपको एग्जांपल पूछी जाए तो सिंगल सेल में आपको प्रोटोजोन्स का पता चल जाएगा, और सिंपल यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर में आपके पास एग्जांपल आ जाएगी एल्गी की, स्लाइम मोल्ड और वो माइसेट्स की। समझ आ गई बेटे। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन्स। ये बिलोंग करते हैं किससे, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से। ठीक है बेटे, प्रोटोजोन्स क्या हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, क्या हैं ये, प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर हैं और एनिमल लाइक हैं,
तो एनिमल्स की तरह अपने फूड को ये क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे। समझ आ गई है। और फूड की इंजेशन उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है बेटे, प्रोटोजोन्स क्या है, यूनिसेलुलर, और ये क्या करेंगे, अपनी फूड को क्या करेंगे, एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से अंदर लेके जाएंगे, जिस तरह एनिमल्स एंडोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद इसकी एग्जांपल हमारे पास है अमीबा है, ज़ूओफ्लैजिलेट है। ठीक है, और ज़ूओफ्लैजिलेट्स के अंदर आगे फर्दर हमारे पास एग्जांपल हैं फ्लैजिलेट्स की, क्वानोफ्लैजिलेट्स की। ठीक है बेटे, अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटे, अमीबा की। अमीबा फ्री लिविंग फ्रेश वाटर या वाटर एनिमल है ना, तो फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, मेरीन के अंदर भी, और सॉयल अमीबाज भी कुछ हैं। ठीक है, तो इनका हैबिटेट अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे हम आप हैबिटेट की इसकी हेडिंग दे सकते हैं कि फ्री लिविंग भी हैं, फ्री लिविंग फ्रेश वाटर के अंदर भी हो सकते हैं, मेरीन के अंदर भी हो सकते हैं, और सॉइल के अंदर भी हो सकते हैं। और फ्री लिविंग के अलावा ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स के अंदर भी रह सकते हैं, ऊपर या अंदर, जो इन रिटर्न उनको हार्म पहुँचाएँ। ठीक है, अब इनकी मूवमेंट की बात करते हैं। इनमें फ्लैजिला नहीं होते। अब ये फ्लैजिलेटेड है और ये विदाउट फ्लैजिला, तो फ्लैजिला के बगैर है तो मूव कैसे करेंगे बेटे, ये मूव करते हैं स्यूडोपोडिया के ज़रिए से। स्यूडोपोडिया साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शन से मूव करते हैं। स्यूडो मतलब कि फॉल्स, पोडिया मतलब फुट, तो फॉल्स फुट के ज़रिए से क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। ठीक है बेटे, और इनके हम कॉजेज़ देख लेते हैं कि इसकी वजह से अगर ये पैरासिटिक मोड के अंदर एनिमल्स के अंदर आते हैं तो ये क्या कॉज करते हैं, ये डाइसेंट्री कॉज करते हैं, पेचिश की बीमारी फैलाते हैं किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटे हम लोगों ने पढ़ना है ज़ूओफ्लैजिलेट्स। ज़ूओफ्लैजिलेट्स मतलब कि ज़ू मतलब एनिमल्स, फ्लैजिलेट्स जिनके ऊपर फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला वाले एनिमल्स, उनको हम क्या बोल देंगे, ज़ूओफ्लैजिलेट्स भी बोल देंगे। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ होंगे इनके अंदर जो कॉलोनियल भी हो सकते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी कैसी होगी, स्फेरिकल इलोंगेटेड बॉडी होगी। ठीक है, और इनके अंदर सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। एनिमल्स में भी तो बेटे ऐसे ही होता है ना, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली ज़ूओफ्लैजिलेट्स की जनरल में। अब इनके ऊपर क्या होगा, फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला किसकी तरह का होगा, विप। विप क्या होता है, विप बेटे होता है जिस तरह छांटा नहीं बोलते, घोड़े का जो छांटा होता है उसको बोलते हैं विप। विप की तरह का इनके अंदर फ्लैजिला होगा। ठीक है, और विप की तरह इनके अंदर फ्लैजिला होगा और इनको मूव करवाने के लिए इनेबल कर देगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई, लेकिन ये मूव उनको फ्लैजिला के ज़रिए से ही ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, रैपिडली मूव करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, और इनके ऊपर ये फ्लैजिला क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, विप भी फ्लेक्सिबल होता है। और ये किस साइड पे होगा, उनके एंटीरियर एंड पे ये लोकेटेड होगा। फ्लैजिला कहाँ पे होगा बेटे, उनके एंटीरियर एंड पे लोकेटेड होगा। ठीक है बेटे, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल है फिगर नंबर 7.4 कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स हैं, और 7.3 के अंदर आपको ट्राइकोनिम्फास और ट्राइपेनासोमा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये फ्लैजिला, इनके ऊपर आप देखें फ्लैजिला की मूवमेंट किस तरह से वो उसको मूव करवा रहे हैं। उसके बाद फ्लैजिला फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है बेटे, फ्लैजिलेटेड ये फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये इंजेस्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या डेड ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से, और या फिर क्या करेंगे, उसको फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डाइवर्स फॉर्म है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके अंदर वैरायटी में पाया जाता है। तो ये देखो, इनमें इंजेस्टिंग भी है और एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को। समझ आ गई है बेटे। उसके बाद ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल हमारे पास आ गई है कि कुछ हैं फ्री लिविंग हैं, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और पैरासिटिक फ्लैजिला के अंदर, पैरासिटिक क्या होते हैं, जो डिजीजेस कॉज करते हैं, उसके अंदर हमारी एग्जांपल क्या है, ट्राइपेनासोमा। ठीक है, जो ह्यूमन के अंदर होते हैं, और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, जो किस वजह से होते हैं, सेट्सी फ्लाई।
ठीक है, सेट्सी फ्लाई की बाइट की वजह से ये डिजीज़ क्या होती है, कॉज होती है। ध्यान से सुने बेटा, मैंने आपको बताया फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग होंगे तो इंजेस्ट कर लेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को या डेड ऑर्गेनिज्म को, या फिर ये एब्जॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स को। अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा, सिम्बायोटिक जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, तो ये टर्माइट की गट के अंदर रहेंगे और उनको क्या करेंगे, वुड की डाइजेशन के अंदर उनको क्या करेंगे, हेल्प आउट करवाएंगे। उसके बाद अगर ये पैरासिटिक होंगे तो ये डिजीज़ कॉज करेंगे, और उसमें एग्जांपल हमारे पास कौन सी आ गई है, ट्राइपैनासोमा ब्रूसीआई एक स्पीशी है जिसकी वजह से ये ट्राइपैनासोमा हम इनको बोलते हैं, और ये डिजीज़ कॉज करते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और इसका वेक्टर क्या है, सेट्सी फ्लाई, जो क्या करता है, ये फैलाता है। ठीक है बेटे, उसके बाद इसके फ्लैजिलेट्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं जो फ्लैजिलेट्स के अंदर हमारे पास एक और एग्जांपल है किसकी, क्वानोफ्लैजिलेट्स की। क्वानोफ्लैजिलेट्स क्या हैं बेटे, ये सिसाइल है, सिसाइल करते हैं कि मूव नहीं करते। कहाँ पे होते हैं, मरीन के अंदर और फ्रेश वाटर के अंदर, मरीन वाटर के अंदर भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी हो सकते हैं, और ये फ्लैजिलेटेड हैं। यहाँ से भी हमें पता चलता है फ्लैजिलेटेड, और यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये क्या हैं, फ्लैजिलेटेड हैं। ये अपनी स्टॉक के ज़रिए से ये अटैच हुए होते हैं सरफेस के साथ, जैसे आपके फिगर 7.4 के अंदर कॉनोफ्लैजिलेट्स की कॉलोनी दिखाई हुई है। ठीक है, ये फ्लैजिलम के साथ, ये स्टॉक के साथ अटैच हुए होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, सिसाइल बोलते हैं। इनके ऊपर एक फ्लैजिलम होता है, और कहाँ पे होगा, कॉलर के ऊपर, डेलिकेट नाजुक सा इनका कॉलर होता है, उसके ऊपर ये होते हैं। समझ आ गई है बेटे? अच्छा जी, इनकी वजह से इनकी रिजेम्बलेंस किससे होती है, स्पॉन्जेस के साथ इनकी रिजेम्बलेंस होती है। इनके कॉलर की रिजेम्बलेंस की वजह से इनको कहा जाता है कि इनकी रिजेम्बलेंस किसके साथ है, स्पॉन्जेस के साथ इनकी रिजेम्बलेंस हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे क्या हैं, सिलिएट्स। ये तीन थे, अमीबा, ज़ूओफ्लैजिलेट्स और सिलिएट्स। ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। सिलिएट्स की बात करते हैं हम बेटे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फ्लेक्सिबल इनकी आउटर कवरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। अगर आपको पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ पेलिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिलिएट्स की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये डेफिनेट उनको शेप तो दे रही है, लेकिन शेप क्या होगी, चेंजेबल होगी। समझ आ गई है? और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, पैरामीशियम की एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा जी, सिलिएट्स के अगर हम करेक्टर्स की बात करें, कि कुछ सिलिएट्स क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं, अटैच हुए होते हैं रॉक्स के साथ या दूसरी सरफेस के साथ। कुछ सिलिएट्स होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, और जिस तरह बैक्टीरिया के जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और सिलिएट्स क्या होते हैं, प्रोटोजोन से डिफ़र करते हैं। किसके ज़रिए से बेटे, कि इनका एक स्मॉलर डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई होगा, एक या एक से ज़्यादा इनके अंदर स्मॉलर डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई, और एक इनके अंदर लार्जर मैक्रोन्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियाई ज़्यादा होने की वजह से ये पोलीप्लॉयड हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स क्या हैं, डिप्लॉयड, लेकिन ये सिलिएट्स क्या हैं, पोलीप्लॉयड। ये आपको डिफरेंस पेपर में आ सकता है। तो सिलिएट्स क्या हैं बेटे, पोलीप्लॉयड हैं। एग्जाम्पल हमारे पास इसकी क्या है, पैरामीशियम की। पैरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे थाउजेंड्स फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिलिया। और ये इनकी पूरी बॉडी को इन्होंने क्या किया होता है, कवर किया होता है। ठीक है, अब ये बड़े कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में करते हैं ना मूव। एक दफ़ा एक मूव करेगा, मतलब 5 to 9, कुछ एक ग्रुप एक दफ़ा मूव करेगा, दूसरा ग्रुप दूसरी दफ़ा मूव करेगा, तो ये 8 शेप बना लेंगे। ठीक है, वाटर रेगुलेशन के ज़रिए से इनको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है बेटे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसके अंदर वाटर को स्टोर करवा लिया जाता है, और एकदम क्या किया जाता है, उसको पंप करके वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। तो वाटर रेगुलेशन को कंट्रोल किया जाता है किसके ज़रिए से, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए से। ठीक है, तो ये तीन हमारी एग्जांपल्स थी किसकी, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है बेटे, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इसकी हम बात करते हैं बेटे। ये सिंगुलर एल्जी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, और ये 50 to 60% फोटोसिंथेसिस इनके अंदर होती है। ठीक है,
और बाकी सारी 50 to 60% अगर इनके अंदर हो रही है, बाकी कितनी रह गई है 40 to 50% वो किस में होती है, प्लांट के अंदर होती है। तो ये कैरेक्टर इनको क्या मिलाता है, प्लांट की तरह, प्लांट लाइक, एग्जाम्पल एल्गी, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, ये फोटोसिंथेसिस की वजह से, ठीक है बेटे। उसके बाद ये एल्गी की डिफरेंट इसका क्या है, एक प्लांट की तरह की इनकी सिमिलैरिटीज़ ये हमें पता चल गई है। डिफरेंस इनका हम ये देख लेते हैं कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनमें डिफरेंट होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स का डिफरेंस, प्लांट्स के अंदर यूनिसेलुलर, सॉरी बेटे मैं आपको बताती हूँ कि एम्ब्रियो का इनके अंदर मेन डिफरेंस होता है कि प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो एल्गी है, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो नहीं बनता, ठीक है। अब प्लांट में सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, और उसमें जाइगोट जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता पेरेंट बॉडी में। प्लांट का जाइगोट ग्रो करता है और मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बना लेता है, जिनको पेरेंट टिश्यू क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये इसमें ये सारा कुछ नहीं है, इनमें मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो नहीं होता, ठीक है। अब इनकी ग्रोथ फॉर्म्स हम देख लेते हैं। रिमार्केबल ग्रोथ रेंज इनके अंदर होती है, यूनिसेलुलर भी होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। एल्गी का अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो इसमें भी क्या है, एक्सट्रीम वेरिएशंस हैं, ठीक है। अब अगर हम इनका हैबिटेट देखें तो एल्गी क्या है, एक्वेटिक हैं, ठीक है, और ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं डैम्प और वाटर एरिया इन्वायरमेंट के अंदर रहने के, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, रोडोफाइटा, रेड एल्गी वगैरह, ठीक है बेटे। उसके बाद हम बात करते हैं बेटे कि जो इनकी बॉडी की अगर हम बात करें तो कुछ के अंदर क्रॉस वॉल्स होती हैं और कुछ के अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती। अगर हम ये बात करें कि ये फिलामेंटस होंगे तो फिलामेंटस में भी ये इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट्स बोलते हैं। क्वेनोसाइट्स मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती, ठीक है। और दूसरे कुछ सीवीड्स हैं उनके अंदर लीफ लाइक एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है। और बेटे ये आपको पेपर में आ सकता है कि थैलस, व्हाट इज़ थैलस, तो पेज नंबर 105 पहले पैराग्राफ में जो लास्ट 2 लाइन्स हैं उसमें, अ बॉडी विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड लैक जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड थैलस। जिनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, और इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होता, इसको हम उस ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर क्लोरोफिल ए भी होगा, येलो और ग्रीन कैरोटीनाइड्स भी होंगे, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, ठीक है। और ये इनमें दूसरे भी पिगमेंट्स मौजूद हो सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको बेटे हम ज़ैंथोफिल्स भी बोलेंगे, ठीक है, और फाइको एरिथ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी किसके लिए ज़रूरी हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं। उसके अलावा बेटे अब इनकी क्लासिफिकेशन किसकी बेस पे होती है, इनकी क्लासिफिकेशन होती है इनके पिगमेंट की कॉम्पोजिशन की बेस पे, ठीक है। लाइफ साइकिल में भी इनमें वेरिएशन है और इनमें पिगमेंटेशन की बेस पे इनकी क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं, रेड एल्गी हैं, ठीक है, और ग्रीन एल्गा। ये तीन क्या हैं, ये तीन एग्जांपल्स हैं किसकी, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की। तो यूग्लिनॉइड्स की हम बात करें तो वेरियस टाइम इनको क्लासीफाई किया गया प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर एल्गी के अंदर, और जिस तरह एल्गी को किया गया किसके अंदर, एल्गी को प्लांट्स के अंदर बार बार उन्होंने क्लासीफाई करके प्लांट्स के अंदर इंक्लूड किया, और एनिमल्स में यूग्लिनॉइड्स को कहाँ, प्रोटोजोन्स के अंदर किया गया इंक्लूड। क्यों किया गया बेटे, एक तो इनका जो मोलेकुलर डाटा उसकी बेस पे,
और ये क्लोजली रिलेटेड हैं किसके साथ, ज़ूओफ्लैजिलेट्स के साथ। इस वजह से भी इनको कहाँ किया गया, एनिमल्स के साथ। एनिमल के अंदर करने की रीजंस बेस्ड ऑन मोलेकुलर डेटा क्लोजली रिलेटेड टू ज़ूओफ्लैजिलेट्स, ठीक है। इन दोनों कॉजेज़ की वजह से इनको किस में किया गया, प्रोटोजोन्स के अंदर किया गया। और प्लांट में क्यों किया गया, क्योंकि इनमें प्लांट लाइक पिगमेंट्स थे, इस वजह से इनको प्लांट्स में किया गया, ठीक है बेटे। अब अगर बात करते हैं हम एनिमल्स के अंदर इनकी जो सिमिलैरिटी थी कि डॉग के अंदर ये क्या कर लेते थे, अपना न्यूट्रिएंट्स हेट्रोट्रॉफिकली लेते थे, ठीक है। अगर ये डार्क में होते थे, अंधेरे में होते थे, तो ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, ये इंजेस्ट करते थे ऑर्गेनिक मैटर को हेट्रोट्रॉफिकली, ठीक है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। कुछ स्पीशीज़ क्या हैं, कलरलेस हैं, ठीक है, और वो क्या हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं। बेटे यूग्लिनॉइड्स में ये 3-4 चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की, इनकी वजह से इनको कभी प्लांट्स में इनको कवर कर दिया जाता था और कभी इनको एनिमल्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता था, ज़ूओफ्लैजिलेट्स के साथ रख दिया जाता था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जाइंट प्रोटिस्ट किंगडम है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, और इसका साइज़ जो है फ्यू सेंटीमीटर से अप्रॉक्सीमेटली 75 मीटर्स तक लेंथ में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, जिसको क्या कहा जाता है, कैल्प्स कहा जाता है, ये आपको आ सकता है एमसीक्यूज़ में। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी क्या है, कैल्प्स है, ठीक है। ये टफ और लेदरी अपीयरेंस देती है, ठीक है। और उसके अलावा ये इसमें लीफ लाइक ब्लेड्स होते हैं। अब देखना इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, लीफ की तरह के इसमें बेटे क्या हैं, ब्लेड्स हैं, ठीक है, और स्टेम की तरह के स्टाइप्स हैं, और रूट की तरह के एंकरिंग होल्ड फास्ट हैं, एंकरिंग होल्ड फास्ट हैं, ठीक है। ब्राउन एल्गी कॉमन है मेरीन वाटर के अंदर, लॉन्ग रॉकी कोस्ट लाइन के अंदर और इंटरटाइडल जोन के अंदर, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, रेड एल्गी की। रेड एल्गी क्या है, मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म है, ठीक है, और इनके अंदर इंटरवोवन फिलामेंट्स हैं और ये डेलिकेट है एंड फीदरी है। मल्टी सेलुलर है, इंटरवोवन फिलामेंट्स हैं, डेलिकेट है और लेदरी है, और इसमें फ्लैटेंड शीट्स होती हैं किसकी, सेल्स की। समझ आ गई है बेटे। ज़्यादातर किसके साथ अटैच होगी, रॉक्स के साथ, किसी सब्सटेंस के साथ, किसके ज़रिए से, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या है बेटे, रूट लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इसी के ज़रिए से ये अटैच होगी सबस्ट्रेट के साथ। कुछ रेड एल्गी इनकॉर्पोरेट कर जाती है, इसके ऊपर आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का शेल आ जाता है, और ये टेक पार्ट करती है क्या बनाने के लिए, कोरल रीफ्स बनाने के लिए, समंदरी चट्टानें बनाने के लिए, किसके साथ, कोरल एनिमल्स के साथ ये इनकॉर्पोरेट कर जाती है, ठीक है बेटे। उसके बाद हमारे पास है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है बेटे। ग्रीन पिगमेंट्स हैं इनके अंदर, इस वजह से ग्रीन कलर की, इस वजह से इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो सेल्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं किसके साथ, प्लांट्स के साथ। ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स। बेटे प्लांट्स के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं ना, ये तीनों ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये भी क्या है, ग्रीन कलर की है, फोटोसिंथेटिक है, और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, और ये सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हैं। यूकैरियोट्स है ना, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, तो प्लांट की तरह इनके अंदर भी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। इनका जो एनर्जी रिजर्व है वो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। इनके अंदर सेल वॉल होती है, किसकी बनी हुई, सेलुलोज की बनी हुई, ठीक है बेटे। और इनके अंदर आरएनए की सीक्वेंसिंग होती है, जो कि हमें बताती है कि इनकी और प्लांट्स की कौन सी है, मोनोफाइलेटिक लिंकेज। मोनोफाइलेटिक लिंकेज के इनके इंसेस्टर्स क्या थे, एक ही थे। समझ आ गई है, ये हो गई इनकी टाइप्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इम्पोर्टेंस एल्गी की। एल्गी की इम्पोर्टेंस अगर हम देखें, इनकी इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ एल्गी जैसे कैल्प्स, कैल्प्स क्या थी, ब्राउन एल्गी थी, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी थी, और ये क्या है, वो एडिबल है।
और कुछ जगह पे जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाए तो इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जा सकता है एडिबल खाने के तौर पे भी। समझ आ गई है बेटे। और मेरीन एल्गी वो इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस का सोर्स बनती है, जैसे कि एल्गिन, एगर, कैरागिनिन और एंटीसेप्टिक्स। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, मेरीन एल्गी से मिलती हैं। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मेजर रोल प्ले करती है, बेसिक रोल प्ले करती है फूड चेन के अंदर, फोटोसिंथेसिस करती है ना बेटे, तो ये क्या करेगी, फूड चेन के अंदर अपना मेजर रोल प्ले करेगी। समझ आ गई है। और प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑर्गेनिजम्स, इसी फोटोसिंथेसिस करती है तो ये ऑक्सीजन और क्या प्रोवाइड करती है, फूड भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसकी ग्रेट इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस है, और ये आपको पेपर में आ सकती है। ये बेटे आज का हमारा लेक्चर था। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद करना। ठीक है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारा क्या रह गया बेटे, फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, वो हम कल करेंगे और उसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।